नमस्कार, हिमाचल अभियाबी.com से मैं हूं शालिका ठाकुर। प्रस्तुत हैं अब तक के प्रमुख समाचार। हिमाचल प्रदेश में 20 नए औद्योगिक उपक्रम होंगे स्थापित, 2598 को मिलेगा रोजगार। अब कभी भी कहीं भी पढ़ाई कर सकेंगे हिमाचल के छात्र, शिक्षा मंत्री ने किया जियो टीवी का शुभारंभ। हिमाचल में कोरोना के 81 नए मामले, 95 हुए ठीक, 3 की गई जान। नेता विपक्ष मुकेश अग्निहोत्री बोले, लोग आत्महत्या कर रहे हैं और सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है। सीएम जयराम के गृह जिला में खुलेगा हिमाचल का पहला मॉडल नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र। रोहरू में पुल ढहने के मामले में पीडब्ल्यूडी के 3 इंजीनियरों पर गिरी गाज, किए चार्जशीट। श्रम कानूनों के विरोध में हिमाचल में भारतीय मजदूर संघ ने दिया धरना। बैजनाथ निवासी व्यक्ति की टांडा में मौत, परिजनों ने किया हंगामा, लापरवाही का लगाया आरोप। अब समाचार विस्तार से। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल। राज्य एकल खिलाड़ी स्वीकृति एवं अनुश्रवण प्राधिकरण की 14वीं बैठक आज यहां सीएम जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक के दौरान नए औद्योगिक उपक्रम स्थापित करने के 20 परियोजना प्रस्तावों को वर्तमान इकाइयों के कई विस्तार प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई, जिसमें लगभग 868.58 करोड़ रुपए का प्रस्तावित निवेश होगा और लगभग 2598 लोगों को रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। सीएम ने अधिकारियों को दूसरे ग्राउंड ब्रेकिंग समारोह की तैयारियों के लिए तैयार रहने के दिशा निर्देश दिए, जिसे संभवतः वर्तमान सरकार के 3 साल का कार्यकाल के अवसर पर आयोजित किया जाएगा। उद्योग मंत्री विक्रम सिंह ठाकुर ने कहा कि पहले ग्राउंड ब्रेकिंग समारोह के दौरान 13,000 रुपए करोड़ की परियोजना का प्रदर्शन किया गया। दूसरे समारोह के लिए 10,000 करोड़ रुपए का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। हिमाचल में आज से स्कूली छात्र जियो टीवी के माध्यम से पढ़ाई करेंगे। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने जियो टीवी से भी पढ़ाई की योजना का आज प्रदेश में शुभारंभ किया। इससे अब छात्रों को कभी भी कहीं भी पढ़ाई करने का मौका मिल पाएगा। पहले चरण में पढ़ाई के लिए 3 चैनल शुरू किए गए हैं, जिनमें जियो प्राइमरी, जियो और जियो वोकेशनल है। इससे 1ली से 12वीं कक्षा के छात्रों को ऑनलाइन पढ़ाई में इस माध्यम से मदद मिलेगी। पहला चैनल प्री प्राइमरी से 8वीं कक्षा तक के लिए है, दूसरा 9वीं से 12वीं और तीसरा चैनल वोकेशनल कक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए तैयार किया गया है। चौथे चैनल पर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन के छात्रों की पढ़ाई करवाई जाएगी। 5वां चैनल पढ़ाई से हटकर होगा। हिमाचल में बुधवार को भी कोरोना वायरस का कहर जारी रहा। नेरचौक मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में कोरोना संक्रमित 3 मरीजों की मौत हो गई। मृतकों में एक मंडी जिला तो 2 लोग कुल्लू जिला से ताल्लुक रखते हैं। इसके साथ ही राज्य में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 296 हो गया है। वहीं आज अब तक प्रदेश भर से 81 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद प्रदेश में अब तक रिपोर्ट किए जा चुके कुल मामले 20,898 हो गए हैं। आज सामने आए मामलों में मंडी से 28, शिमला से 21, सोलन से 20, हमीरपुर से 7 और कांगड़ा से 5 मामले हैं। इसके अलावा आज के दिन 95 मरीज रिकवर करने में सफल हुए हैं। प्रदेश में अब तक इलाज के बाद 18,069 मरीज ठीक हो चुके हैं। आज के दिन की सबसे बड़ी रिकवरी राजधानी शिमला में दर्ज की गई है, जहां कुल 45 मरीज ठीक हुए हैं। नेता विपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने कोरोना काल में हिमाचल प्रदेश में बढ़ती आत्महत्या की घटनाओं पर सरकार को घेरा है। उनका कहना है कि एक तरफ लोग अपनी जान दे रहे हैं और दूसरी तरफ सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है। मीडिया से बातचीत के दौरान मुकेश ने कहा कि कोरोना के इस दौरान हिमाचल में लगातार लोग आत्महत्या कर रहे हैं। अभी तक हिमाचल में कोरोना काल में 1,000 लोगों की जान गई है। मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार लोगों की समस्याओं की तरफ नहीं देख रही है, बल्कि अपना राग अलाप रही है और बेवजह अपनी पीठ थपथपा रही है। इन आत्महत्याओं के बारे में सरकार चर्चा तक नहीं कर रही है। इस सरकार ने महंगाई बढ़ा दी है, बस में यात्रा करना महंगा हुआ है। कोरोना काल में लोगों का रोजगार चला गया है, यहाँ तक कि बिजली का बिल न भरने वालों की मीटर काटे जा रहे हैं। शेष समाचार ब्रेक के बाद। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, कांगड़ा, जहां आपको एक ही छत के नीचे मिले बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, कार्डियोलॉजी, लैप्रोस्कोपिक, जनरल सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, पीडियाट्रिक, रेडियो डायग्नोसिस, यूरोलॉजी, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी,
ऑफ्थेल्मोलॉजी, पैथोलॉजी, मेडिसिन, एनेस्थीसिया और डेंटल जैसी अत्याधुनिक और बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं। 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा, 9 बेड के साथ क्रिटिकल केयर यूनिट, कार्डियक मॉनिटर और डिफिब्रिलेटर्स, सेंट्रल ऑक्सीजन लाइन और वेंटिलेटर सुविधा। हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं में से एक श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के साथ सूचीबद्ध श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा बीपीएल परिवारों के लिए अस्पताल में कैशलेस भर्ती होने के साथ ही ईसीएच की भी सुविधा। हमारा पता श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, बालाजी विहार, उज्जैन, कांगड़ा। संपर्क करें 9218411108 पर। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा। हिमाचल प्रदेश का पहला सरकारी क्षेत्र का मॉडल नशा मुक्ति और पुनर्वास केंद्र सीएम जयराम ठाकुर के गृह जिला मंडी में स्थापित किया जाएगा। स्टेट मेंटल हेल्थ के सीईओ डॉक्टर संजय पाठक ने आज चयनित स्थान का दौरा करने के बाद इसके संचालन के लिए हरी झंडी दे दी है। ये नशा मुक्ति और पुनर्वास केंद्र शहर के साथ लगते रघुनाथ का पधर में खोला जाएगा। यहाँ 25 मरीजों को रखने की व्यवस्था होगी और प्रति मरीज को 60 से 100 स्क्वायर फीट जगह का प्रावधान होगा। वहीं उनके लिए अलग से डॉक्टर, स्टाफ नर्स, काउंसलर, डाइट, खेलकूद और मेंटल स्ट्रेस से निजात दिलाने के लिए हर प्रकार की सुविधाएं मौजूद होंगी। केंद्र का संचालन शुरू होने के बाद निजी क्षेत्र में चल रहे केंद्रों को भी इसी तर्ज पर अपने केंद्र विकसित करने को कहा जाएगा। उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार 2 मॉडल केंद्र बनाना चाहती है, जिसमें पहला मंडी में खोला जाएगा, जबकि दूसरे कहां खोलना है इस पर सरकार विचार कर रही है। हिमाचल की राजधानी शिमला के रोहडू में पब्बर नदी पर बने पुल ढहने के मामले में 3 इंजीनियरों पर गाज गिरी है। प्रदेश सरकार ने पीडब्ल्यूडी के 3 इंजीनियरों को चार्जशीट कर दिया है, जिसमें पूर्व एक्सईएन, पूर्व एसडीओ और पूर्व जेई सिविल शामिल हैं। ये फैसला विभागीय जांच कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद लिया गया है। बता दें कि पुल ढहने के समय ये तीनों इंजीनियर रोहडू में तैनात थे तथा हादसे के बाद इन तीनों को सस्पेंड कर दिया था। मिली जानकारी के अनुसार पुल ढहने के मामले की जांच के लिए 3 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया था, जिसने पूरे मामले की जांच कर अपनी रिपोर्ट प्रदेश सरकार को भेज दी है। हिमाचल प्रदेश में भारतीय मजदूर संघ ने श्रम कानूनों के विरोध में प्रदर्शन किया है। वीएमएस के बैनर तले अन्य मजदूर संगठनों ने इकट्ठा होकर श्रम कानूनों में बदलाव के खिलाफ धरना दिया। इस दौरान मजदूर संगठनों ने रैलियां निकाली और केंद्र व प्रदेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की। भारतीय मजदूर संघ के नेताओं का कहना है कि सरकार ने वर्षों से श्रमिकों के हितों में बनाए कानूनों को समाप्त कर दिया है, जिसके बदले में मात्र 4 नए कानून बना दिए गए हैं, जो बिल्कुल भी मजदूरों के हितों में नहीं है। इस दौरान सभी जिलों में ज्ञापन भी सौंपे गए और उनमें श्रम विरोधी कानूनों को वापस लेने की सरकार से गुहार लगाई है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल टांडा में एक व्यक्ति की मौत के बाद उसके परिजनों ने हंगामा कर दिया। जानकारी के अनुसार बैजनाथ के गणखेत्र निवासी 42 वर्षीय व्यक्ति संजीव कुमार की डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल टांडा में मौत हो गई। मौत के बाद संजीव के परिजनों ने डॉक्टरों पर इलाज में लापरवाही का आरोप लगाया है। संजीव को रात 12 बजे टांडा अस्पताल में भर्ती किया गया था। वह किडनी रोग से पीड़ित था। बुधवार सुबह उसे पालमपुर रेफर कर दिया गया। संजीव के परिजनों में से राकेश का आरोप है कि उनको ऑक्सीजन सिलेंडर दिया गया और कहा कि इसे लगा लो और मरीज को ले जाओ, लेकिन कोई सिलेंडर लगाने नहीं आया। उन्होंने लगाने की कोशिश की तो सिलेंडर खाली था। परिजनों के मुताबिक उन्होंने प्रिंसिपल डॉक्टर भानु अवस्थी से मोबाइल फोन पर शिकायत की तो उन्होंने जाँच का आश्वासन दिया है। समाचार समाप्त हुए। धन्यवाद। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल कांगड़ा हिमाचल।